हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत हमारे एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं क्लास 12 वालों को दोस्तों प्री बोर्ड का वायरल पेपर। दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, कक्षा 12 है, देख लियो। सामान्य हिंदी का दोस्तों पेपर है, साहित्यिक हिंदी नहीं दोस्तों, सामान्य हिंदी का पेपर है दोस्तों। प्री बोर्ड परीक्षा लिखा है दोस्तों, पूर्णांक आपका 100 नंबर है। समय 3 घंटे आपको मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। 3 घंटे 15 मिनट है, कभी यहाँ पे 3 घंटे लिखा है, ठीक है, पर 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। और सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब करना, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है दोस्तों। आज की इस वीडियो हम ये देखेंगे आपको पेपर में कैसे लिखते हैं, मतलब सब कुछ दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले आपका जो प्रश्न रहेगा वो 1 नंबर का रहेगा, ठीक ना। तो आप जान लीजिए, जो आप पहले प्रश्न लिखेंगे तो 1 नंबर के लिखेंगे। जो बहुविकल्पी रहेगा इसके लिए आपको मार्कशीट नहीं दी जाएगी। 12 वालों के लिए दोस्तों मार्कशीट नहीं दी जाती, बस 10 वालों को ही दी जाती है। हम पहले आपको बता देते हैं। तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न सभी जानते हैं 1 नंबर के रहते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों, हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है। फिर इसके 4 ऑप्शन रहेंगे, सेवा सदन, परीक्षा गुरु, या कंकाल, या अल अलका, ठीक है ना। तो अलका है, ठीक है ना। तो ये 1 नंबर का रहे। इसमें से कोई आप सही कीजिए तो 1 नंबर मिलेंगे। किसी 2 पे टिक नहीं लगाना है, किसी 1 पर ही टिक लगाना रहेगा, ठीक है। फिर खा है दोस्तों, जीव दीप जले शंख बजे, विदा है, रेखाचित्र, ललित निबंध, यात्रा वृत्तांत या स्मरण, ये भी 1 नंबर। फिर गा है दोस्तों, त्रिवेणी किस विधा की रचना है, निबंध, स्मरण, आत्मकथा या कहानी। फिर दोस्तों हिंदी एकांक, फिर घा मतलब चौथा, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, या राम कुमार वर्मा, या विष्णु प्रभाकर। फिर अंगा है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य है, पंचवटी, द्वापर, या यशोधरा, या सिद्ध राज, ठीक ना। ये 1 नंबर। फिर दोस्तों आपका दूसरे में से का, ये भी दोस्तों बहुविकल्पी है। कीर्ति कीर्तिलता के रचनाकार पूछ रहा है, ठीक है। रचनाकार कौन है, तो सारंधर है कि दलपति है कि जगनिक है कि विद्यापति है, ठीक ना। फिर है दोस्तों, मित्रन पंत सुकुमार कवि हैं, प्रकृति के, श्रृंगार के, ज्ञान के, या भक्ति के। फिर सुगा है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में कि अवधी में कि खड़ी बोली में कि फारसी भाषा में लिखा गया है। फिर घावल तो रीतिकाल का अन्य नाम क्या है, स्वर काल, उद्भव काल, या श्रृंगार काल, या संक्रांति काल, ठीक ना। फिर अंगा दोस्तों आखिरी मतलब 5वां, ठीक ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। इसमें का 5वां दूसरे का है, निम्नलिखित में से कौन कवि रिक्ति मुक्त काव्य धारा का है, तो चिंतामणि, या केशवदास, या ठाकुर, या देव। ये भी 1 नंबर करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप इनसे करते हैं तो आप ऐसे, आपको ये आ रहा है तो दूसरा या दूसरे का का, उसके बाद क्या कहते हैं उसके नीचे खा दूसरे का का, और का कौन सा आ रहा है कि 12 के 7 की दा, उसमें से करके उसका नाम लिखिए। दलपति है तो या जगदीश, उसका नाम लिख दीजिए, ठीक ना। वैसे किया जाता है। ये 1 नंबर के हैं, जो काफ़ी मतलब 1 नंबर भी बहुत बड़ा होता है, ठीक ना। और इन सबको जोड़ेंगे तो 1 नंबर पूरे मिला के यहाँ से पहले का दूसरे का 10 नंबर हो जाएगा। फिर आपका दोस्तों यहाँ से तीसरा शुरू होता है। तो तीसरा है दोस्तों आपका ये 10 नंबर का है, पूरे टोटल 10। अगर आप इन सबको करेंगे तो जाके 10 नंबर मिलेगा, और इसको अगर आप तीसरे को अकेले कर दें तो ही 10 नंबर मिलेगा। क्या है प्रश्न, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों आप विज्ञान और उद्यम दोनों मिलकर राष्ट्र से यहाँ से लेके किया जाता है, मतलब किया जा सकता है, यहाँ तक पढ़िएगा। उसके बाद मतलब इसको पूरे अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना, कि नहीं बस जल्दी जल्दी पढ़ने के बाद दोस्तों अब इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक ना। और ये जो हाईलाइट किया गया इसके नीचे लाइन पारी गई है, जो दोस्तों नीचे मतलब लाइन पारी गई, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। जो ये नीचे दोस्तों लाइन पारी गई है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद इसका उत्तर दीजिएगा। इससे पहला है का है दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। फिर रेखांक अंश की व्याख्या करना, मतलब जो हमारा यह ध्येय यहाँ से किया जा सकता है, ये इसका रेखांकी अंश की व्याख्या करना है। फिर गा दोस्तों, किसी भी राष्ट्र के भौतिक स्वरूप को उन्नत बनाने हेतु सर्वाधिक आवश्यकता किस बात, इसे आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। फिर हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। और फिर दोस्तों है मतलब अंगा वाला 5वां, अपनी मातृभूमि की समग्र और सर्वोत्तम समृद्धि की चरम सीमा तक पहुँचने के लिए क्या आवश्यक है। ये दोस्तों है, ठीक। अगर दोस्तों आपको मतलब ये वाला नहीं करना, अगर नहीं आ रहा है तो दोस्तों अथवा करके भी दिया रहेगा, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये रहा दोस्तों आपका अथवा वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़िएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो जरूर पढ़िए। फिर यहाँ से इसको भी पढ़िए, यहाँ तक पढ़िएगा। फिर उसके बाद आप इसमें प्रश्न देंगे, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया तथा इसके लेखक कौन है। फिर रेखांकन इसकी व्याख्या करना। फिर लेखक के अनुसार भाषा का उद्देश्य क्या है। उसके बाद क्या कहते हैं, भाषा की सुबोधता क्या है। फिर लेखक के अनुसार भाषा की उपयुक्तता कब सिद्ध हो सकती है, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको ये सब का उत्तर नहीं आया तो आप बस कमेंट कीजिएगा, हम दोस्तों अगली वीडियो में इसका पूरा सॉल्यूशन सहित वीडियो पूरा 100% बना देंगे, ठीक है दोस्तों। बस ज़्यादा नहीं, 100 लाइक कर दीजिए, इसका हम सॉल्यूशन दे देंगे आपको, ठीक ना। 100 लाइक कर दीजिए इस वीडियो पे, आपका सॉल्यूशन डन है, मतलब इसको हम हल कर देंगे, ठीक ना। अब दोस्तों चौथा, ये भी दोस्तों आपका 10 नंबर का है।
चाहे अब आप ये वाला कीजिए चाहे वो वाला, ठीक ना। अब उसके बाद चौथा ये भी 10 नंबर, इसमें भी अथवा है। यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़िएगा दोस्तों, ये जो होता है, ठीक ना। हमारी होगी कहानी सून में जिसके मीठे स्वर, यहाँ से पढ़िए। उसके बाद प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकन की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या दृढ़ संकल्प है, मोतिया की हार और चिंगारियों का मेला पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है, ठीक है। सो अथवा, फिर अथवा करके दिया है। यहाँ से मेरे प्यारे नौजलद से कंस से नेत्र वाले, ये यहाँ से पढ़िएगा ये सब। उसके बाद इसका भी उत्तर ऐसे आपको देना रहेगा। कहा है दोस्तों, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, कृष्ण का सौंदर्य का ऐसा उल्लेख कीजिए, रेखांकन की व्याख्या कीजिए, और क्या कहते हैं उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, कवि का नाम लिखना। बस दोस्तों ये भी आपका कोई एक कीजिएगा, 10 नंबर मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपका आ गया दोस्तों आपका जो कहते हैं, क्या कहते हैं, ये 5 नंबर का दोस्तों जीवन परिचय, ठीक ना। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, जो भी कहिए, ठीक है दोस्तों। तो 5वें का दोस्तों ये रहा, क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। प्रोजी सुंदर रेड्डी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वासुदेव सर अग्रवाल का, या तो और फिर खा, मतलब इनमें से तीनों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना, और खा में भी इन तीनों में से किसी एक का, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश का, महादेव वर्मा, किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना है, ठीक है ना। जीवन परिचय, इधर साहित्यिक परिचय और इधर जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों को प्रकाश डालना है। उसके बाद ये दोस्तों आप करेंगे, दोनों 5-5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका आ गया छठा पंचलाइट और ध्रुव यात्रा कहानी का कथानक संक्षेप में लिखिए, 5 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद अथवा कर्मनाश की हार अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, दोनों में से कोई एक कीजिएगा, 5 नंबर मिलेगा, ठीक ना। फिर 7 और 100 पठित खंड का के आधार पर किसी एक खंड का उत्तर देना। दोस्तों आप जिस जिले में होंगे तो उसके अनुसार होता है दोस्तों, आप अपने जिले अनुसार चाहे मुक्तियक का दे दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद चाहे आप क्या कहते हैं इधर रश्मि रथी का, चाहे त्यागपति का, चाहे आलोक वृत्त का, चाहे स्वर्ण कुमार का, ठीक है ना। ये अपने अनुसार, अपने जिले अनुसार दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। आप जो है तो आप इसको पढ़ के अपना कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता आपको क्या पढ़ना है तो कमेंट कीजिएगा, हम क्या कहते हैं इस पर एक शॉर्ट वीडियो में बता देंगे किस जिले को कौन सा पढ़ना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका 8वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। वही दोस्तों इसमें जो आपका मतलब क्या 7 नंबर का रहेगा आपका दिया जाएगा, दो जैसे चाहे ये कीजिए चाहे ये इसमें भी है, आपको इसमें बस संदर्भ लिखना रहेगा, इसका हिंदी में अनुवाद करना रहेगा, चाहे इसका कर दीजिए चाहे इसका कर दीजिए, ठीक ना। उसके बाद ये 8वें का है, फिर 8वें का है किसी एक का संदर्भ लिखिए और अनुवाद, वही चीज़ है इसका या इसका, किसी एक का जो आपको आ रहा है संदर्भ लिखिए, उसके बाद इसका एक अनुवाद कीजिए हिंदी में, ठीक ना, इसका अनुवाद करना है। उसके बाद 9वां आपका क्या कहते हैं ग्रामर से हो जाता है दोस्तों, निम्नलिखित मुहावरों में से लोकोक्तियाँ में से किन्हीं दो के अर्थ लिखते हुए काव्य में प्रयोग कीजिए। मतलब किन्हीं दो को करना है मुहावरे और लोकोक्तियाँ में से, मतलब किन्हीं दो को, चाहे आप पहाड़ टूट पड़ना या बोटी बोटी फड़कना दोस्तों लिखा, बोटी फड़कना, आगे कुआं पीछे खाना, या गागर में सागर भरना, ठीक है। ये 2 नंबर मिलेंगे, एक एक करना है, चाहे ये कीजिए चाहे मतलब चाहे आ कीजिए सा कीजिए चाहे बा कीजिए, मतलब कोई सा भी कर सकते हैं, बस 2 करना है, ठीक है ना। उसके बाद 10वां निम्नलिखित में संधि विच्छेद के सही विकल्प को चयन करना है, ठीक है ना। तो इसमें भी निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करना है, इनमें से सही विकल्प आपको चयन करना है, 3 नंबर का तीनों करना है, ठीक ना दोस्तों। फिर दोस्तों आपका खा निम्नलिखित शब्दों में से विभक्ति और वचन का चयन करना है, ठीक ना। ये भी इन दोनों को करना है, एक एक नंबर मिलेंगे, 2 नंबर का है दोस्तों। फिर 11वें का है दोस्तों, निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ लिखना है, ठीक ना। इसका सही अर्थ इसमें से कौन है वो आपको बताना है। फिर इसका क्या है 2 नंबर का है, एक एक नंबर मिलेंगे, ठीक ना। फिर खा है दोस्तों 11वें का है, या दोस्तों ये खा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है, क्या कहते हैं, इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद ये वाला कीजिएगा आपको 1 नंबर, मतलब दोनों करना है। फिर गा है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यांशों में कहीं दो के लिए एक शब्द लिखना है, ऐसे थोड़ी देर में नष्ट हो जाना, इसका क्या होगा तो कोई एक शब्द होगा, इस पर आपको सही बताना है, और इसका भी उपकार को मानने वाला कोई एक सही है वही आपको बताना है, ठीक ना। फिर मतलब दोनों करना है। फिर दोस्तों घा दोस्तों किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना, बस इसमें कोई दोस्तों दो करना है। 3 दिया है, ब्रिज पर कोयल बैठी है, मेरे प्राण संकट में है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ ये दोस्तों मतलब कोई सही करना है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ऐसा होता है, ठीक ना। फिर दोस्तों ये वीर अथवा करुण रस, कोई चाहे वीर रस चाहे करुण रस करिए, परिभाषा उदाहरण दोनों लिखना, 2 नंबर मिलेगा। अनुप्रास अथवा यमक कोई एक करना, अनुप्रास चाहे यमक, परिभाषा उदाहरण 2 नंबर, मतलब
परिभाषा भी लिखना है और उदाहरण भी। 2 नंबर मिलेगा रोला अथवा चौपाई, चाहे रोला की चौपाई कीजिए, उदाहरण सहित 2 नंबर। उसके बाद अपने पसंदीदा कार्यक्रम चर्चा करते हुए टीवी चैनल के निर्देशक को पत्र लिखना है, ठीक है। तो निर्देशक को पत्र लिखकर, मतलब चाहे टीवी चैनल के निर्देशक को पत्र लिखिए, चाहे बस के गुंडों द्वारा घेरे जाने पर महिला यात्री की सहायता के लिए आपको पत्र लिखना है 6 नंबर के लिए, ठीक है। और आपका दोस्तों लास्ट प्रश्न रहेगा, क्या कहते हैं, निबंध है। अपने किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, आप जो आएगा वही निबंध लिख दीजिए, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।